अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह सुबह आए हैं जी छत पे मुर्गों को निकालने के लिए, तो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों के साथ। आज ना यार एक काफ़ी फेसबुक पे कमेंट आ रहे थे कि कुरीज़ के मतलब दोबारा काफ़ी दोस्तों के ना मुर्गे कुरीज़ नहीं कर रहे, ठीक तरीके से नहीं कर रहे। काफ़ी मुर्गे जो हैं कुरीज़ रोक चुके हैं और कुछ जो हैं ठीक तरीके से पर नहीं निकाल रहे। असल में मसला ये बना हुआ है दोस्तों, क्यों नहीं आपके मुर्गे पर वगैरह या कुछ चीज़ इस तरह निकाल रहे। जब गर्मियाँ पड़ी हैं ना दोस्तों, उस वक्त आपको पता है कि आपके मुर्गों को चिच्चड़, जुएँ या वो जो पिस्सू रात को खून चूसते हैं ना आकर, ये बड़े ज़्यादा इस बार इस गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा पड़े हैं दोस्तों के ना। केजेस में बहुत ज़्यादा थे। सुबह मुर्गे निकालते थे, पंजों पे खून लगा हुआ होता था, या फिर मुर्गों के क्या नाम है परों के नीचे ब्लैक ब्लैक जो जुएँ बन जाती हैं, उनका मसला। उन्होंने खून दोस्तों मुर्गों का बहुत ज़्यादा सीज़न में ना चूसा है, उस वजह से मुर्गे ठीक तरीके से पर नहीं निकाल रहे। अब इंशाल्लाह आपको मैं मेडिसिन एक बताता हूँ ताकत वाली, वो आपने पानी में मिक्स करके देनी है। इंशाल्लाह आपके मुर्गे जो है ना बिल्कुल जो हैं पर जो हैं सिल्की और मुकम्मल इंशाल्लाह निकालने लग पड़ेंगे। वीडियो को दोस्तों आप नेट तक देखने, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर हमने अब उनको ताकत वाली चीज़ें नहीं ना देनी तो दोस्तों उन्होंने पर जो है एक तो छोटे निकालने इतने इतने, दूसरा उन्होंने ठीक तरीके से उनके परों ने ग्रोथ भी नहीं करनी। वो हमने ताकत वाली चीज़ें देनी है तो इंशाल्लाह उन्होंने पर वगैरह और सभी इंशाल्लाह सिल्की और इंशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल फिट निकालेंगे। आए जी आपको शौक़ भी कराते हैं और साथ साथ बताएंगे भी कौन सी चीज़ देंगे तो इंशाल्लाह आपके मुर्गे जो है ना बिल्कुल सिल्की और अच्छे पर निकालेंगे। गोल्डन और नाची जो नई मादियाँ थी उनको एक गोल्डन के साथ बंद किया हुआ था इस केजेस में, वो निकल के चले गए हैं जी उधर। ये जो लाल मुर्गा है इसको मैंने इधर बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ है आप दोस्तों को मैं बताता हूँ। इसको मैंने बंद किया हुआ है जिसके पाँव के नीचे थी चंडियाँ, आपको पता है वो गद्दियाँ फ़िलहाल की घड़ी मैंने खोल दी हैं, नीचे मट्टी वगैरह है तो उस वजह से ना मैंने इसकी गद्दियाँ खोल दी हैं। मैंने कहा यार ये इधर ना घूमता फिरता रहेगा तो इसकी चंडियाँ जो है ना ठीक हो जाएंगी। अभी चंडी इसके पाँव के नीचे है नहीं है, लेकिन दोबारा बनने के चांसेस इसलिए होते हैं जब पक्की जगह पे हमारे मुर्गे घूमते रहते हैं ना तो चंडियाँ दोबारा मुर्गों के पाँव के नीचे बन जाती हैं। तो वही अगर मुर्गा अगर आप कच्ची जगह पे छोड़ देंगे, जब उसकी हल्की फुल्की चंडियाँ ठीक हो जाती हैं ना, उसके बाद अगर उसको आप कच्ची जगह पे छोड़ देंगे तो वो जो मसला बनता है ना दोबारा चंडियाँ बनने का, वो ठीक हो जाता है। अब अगर आप मुर्गे को बाहर फाइट वगैरह पे ले जाएं तो इस जगह केजेस इस तरह का बनाएं कि जिसमें मट्टी वगैरह हो और वो खुला घूमता रहे, उसमें से निकाला और आप बाहर लेके चले जाएंगे। इंशाल्लाह आपका मुर्गा जो है ना पर के पाँव की जो दर्द देता था वो नहीं दोबारा देगा। तो इसके पाँव के नीचे थी चंडी, आपको पता है काफ़ी बढ़िया थी, अब ठीक हो चुकी हैं। मैंने कहा इस वजह से मैंने इसको खुला छोड़ दिया। दूसरे मुर्गे को बाहर निकाला हुआ जी मादियों के साथ। बच्चे अभी मैंने वैसे भी नहीं लेने, तो कुछ मादियाँ अभी मेरी अंडे देने पर भी नहीं आई हुई क्योंकि मादियाँ कुरीज़ कर रही हैं जी, पर वगैरह फेंक रही हैं। तो देख रहे हैं इधर भी पर काफ़ी पड़े हुए हैं, ये भी अपने पर वगैरह डाल फेंक रही हैं। आ गई थी तो उस वजह से ना मैंने उधर मसरूफ़ हो गया था फ़ोन में। तो पर जिस तरह मैं दोस्तों को कह रहा था कि आपको पता है जब मादियाँ भी सभी पर फेंक रही हैं तो असल में मसला यार ये बना हुआ है कि इस बार जो गर्मी में पिस्सू पड़े हैं ना बहुत ज़्यादा लोगों के ना केजेस में बहुत ज़्यादा पिस्सू आए हैं। इतने ज़्यादा पिस्सू थे कि आप दोस्तों को मैं क्या बताऊँ। मेरे खुद के केजेस में इतने ज़्यादा थे, मैंने आप दोस्तों को क्या कहना है कि मैंने कंपेस्ट पाउडर सभी चीज़ें मारी फिर भी नहीं दोस्तों वो मरे। एक बार ख़त्म होते थे दोबारा पैदा हो जाते थे। असल में इनका बनने का मकसद जो है ना, हम जो पिस्सू होते हैं अक्सर हमको आदत होती है जब हम उनको केजेस साफ़ कर रहे होते हैं ना, ईंटें वगैरह या किधर भी बैठे होते हैं ना, हम हाथ के साथ या किसी फट्टी के साथ या कोई भी चीज़ लेकर ना उनको उधर ही मसल देते हैं। असल में जहाँ मसलते हैं उसको वो इनका जो होता है ना स्मेल से और पैदा होते हैं। ये जो पिस्सू होते हैं इनकी जो जितनी स्मेल होती है ना उससे वो ज़्यादा पैदा होते हैं। उस पैदा ज़्यादा होने की वजह से फिर हम एक बार तो ख़त्म कर देते हैं, दोबारा हमारे केजेस में बन जाते हैं। यही मसला है, सिर्फ़ और सिर्फ जितनी भी हम सफाई कर लेते थे दोबारा पिस्सू बन जाते थे। अब ये मेरा जो पट्ठा है इसके पाँव के नीचे अभी भी ब्लड लगा हुआ है। मुझे लगता है इधर पिस्सू हैं कहीं छतों में या कहीं भी हैं, मुझे नहीं अब पता कहाँ पे हैं, लेकिन हैं सही। क्योंकि अब रात को जब मेरे वो बैठते हैं ना इधर तो उनके ब्लड लगा होता है पंजों के नीचे,
इधर उधर कहीं हैं कोने में, कोई समझ नहीं मुझको आ रही। अब ठंड जिस तरह बन रही है अब वैसे ही उन्होंने मर जाना है। ठंड में ये ख़त्म हो जाते हैं, गर्मियों में फिर दोबारा बन जाते हैं। तो यही वजह है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुर्गे कुरीज जो ठीक तरीके से नहीं निकाल रहे, कमज़ोरी बन रही है इनको, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से। तो मैं दोस्तों को जिस तरह बता रहा था कि आपने करना क्या है दोस्तों, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो मुर्गों को मिट्टी हमको देनी चाहिए ज़रूर हर हाल में ना। मुर्गों के जो कुरीज की मेन मकसद है ना मट्टी में जितने तक वे ठीक तरीके से खेलेंगे नहीं, इतने तरीके से मट्टी में इनकी कुरीज मुकम्मल नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, एक बार मैं को निकाल लूँ जी। दूसरा हमने क्या काम करना है जी, दूसरा हमने करना है दोस्तों, ये जो आप दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है ना, ये जो सिरप नज़र आ रहा है, ये आपने किस तरीके से देना है और किस तरीके से नहीं देना, ये आपको मैं समझाता हूँ। आपने करना ये है दोस्तों, ये जो सिरप आप दोस्तों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये आपने 1 सीसी लेना है 1 किलो पानी में। एक दिन आपने दे दिया जी, मुर्गों को सुबह दाना डाल के ऊपर से ये आपने पिला देना है। जब आपने इनको पिला देना है ना, एक बार मसलन आपने सुबह निकाला है, दाना डाला है जी, दाना डाल के ऊपर से ये आपने सिरप पानी में मिक्स करके ये आपने मुर्गों को पिला देना है। आज पिला दिया, फिर आपने कब पिलाना है, फिर आपने 5 दिन के बाद दोबारा सुबह दाना डालना है। गिन के 5 दिन गुजारने, जब 5 दिन गुजर जाएंगे, दाना डाला, वो ये 1 सीसी निकाला और मुर्गों को पिला दिया पानी में। ठीक है। फिर आपने 10 दिन के बाद पिलाना है, इस तरीके से। फिर आपने 15 दिन के बाद पिलाना है, फिर आपने 20 दिन के बाद पिलाना है, फिर आपने 25 दिन के बाद पिलाना है। इसी तरीके से 5-5 दिन जो है ना आपने वफ़ा देते जाना है। और ये जो सिरप मैं दोस्तों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये वाला, इसी तरीके से आपने पिलाते जाना है। इंशाल्लाह आप दोस्तों के जो मुर्गे हैं ना, पर सिल्की निकालेंगे और जो इनकी कमज़ोरी हो चुकी है, जो इनके वो जो चिच्चड़ इनका खून पीते रहे हैं, चूसते रहे हैं, वो इंशाल्लाह इनका मुकम्मल हो जाएगा और आपके मुर्गे जो हैं पर वगैरह सिल्की निकालेंगे। ठीक है। दूसरा काम आपने साथ ये भी करना है, मट्टी मुर्गों को ज़रूर कोई देनी है। मट्टी कहीं से आप बाहर से ले आएँ, जो भी आप करें, मट्टी मुर्गों के लिए ज़रूरी होती है। जो मैंने दोस्तों को पहले बताया कि मट्टी इनकी कुरीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। जितने तक हम इनको मट्टी नहीं देंगे, इन्होंने पर दोस्तों ठीक तरीके से सिल्की और ख़ूबसूरत नहीं निकालना। ठीक है। ये मट्टी इनकी जो है ना, जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को बताया, मट्टी बहुत बेस्ट होती है जिनके लिए। मट्टी जो है दोस्तों इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जितने तक आप इनको मट्टी ठीक तरीके से नहीं ना देंगे, इतना तक इन्होंने एक तो पर अच्छे नहीं निकालने। दूसरा, ये मादी आप दोस्तों के सामने बहुत ज़्यादा इसके पर ऊपर से मादियों ने खा लिए थे, तो उसके बाद मैंने इसको एक तो अलहदा बंद किया, दूसरा इसको उस केजेस में बंद करता था जहाँ पे मट्टी थी। ये सुबह खेलती रहती थी। अब इसके ऊपर वाले पर बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं। यही सिर्फ मसला होता है अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे दोस्तों। दूसरा काम ये नहीं करेंगे कि यार इनके पर वगैरह मुर्गियाँ खा रही हैं, हम उनकी केयर नहीं करते, उधर ही खुला छोड़ रखते हैं, इधर ही बैठी नहीं जी, तो उस वजह से इनके पर ऊपर से ख़राब होते रहते हैं। जो इन्होंने नए पर निकाले होते हैं, एक तो वो मादियाँ खा लेती हैं, दूसरा असल में कुछ मादियाँ हमारी इस तरह होती हैं जो पर खाती हैं। कोशिश किया करें उनको अलहदा बंद कर दिया करें, रात को या दिन को भी अलहदा बंद करके रखा करें, क्योंकि वो अक्सर मुर्गों के बहुत ज़्यादा पर खाती हैं। उनको कैल्शियम की कमी होती है। पहला काम ये करा करें कि उनको कैल्शियम वाला मिलता है, वो जो ना कहते हैं एक कैल्शियम वाला सिरप मिलता है, वो उनको दिया करें। या फिर उनको वैसे मुर्गों से मैं तो वैसे कहूँगा कि उनको वैसे ही फ़ारग कर दिया करें। जो मुर्गियाँ मुर्गों के पर खाती हैं उनका फ़ायदा ही नहीं है यार। फ़ायदा इसलिए नहीं कि क्योंकि वो पर खाने लग पड़ती हैं। पर खाती हैं मुर्गों के या मादियों के, बिल्कुल वो पर खाती रहती हैं जी। मुर्गे की खूबसूरती होती है परों के साथ। जब वो गर्दन से पर जो भी नया उसका गुल्ला निकलेगा, कुरीज़ कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, नई जो भी उसका गुल्ला निकलेगा वो खा लेंगी, तो पीछे कौन सा क्या हो, उसकी खूबसूरती ख़त्म ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो उस वजह से कोशिश क्या करें कि यार जो मादियाँ या जो भी आपकी मादी इस तरह की है ना पर खाने वाली, उसको वैसे ही केजेस से ख़त्म कर दें, फ़ारग कर दें। या फिर आपकी बहुत अच्छी मादी है ब्लड लाइन की, तो उसको अलहदा बंद कर दिया करें। जितने तक वो मुर्गा आपका कुरीज़ कर रहा है ना, उसको अलहदा बंद करके रखा करें जी। जब आपका मुर्गा जब मुर्गी कुरीज़ मुकम्मल कर ले, उसके बाद उसको बाहर निकाल दें, तो ये होगा कि उसके पर जो हैं वो ठीक तरीके से निकल आएंगे और ख़ूबसूरती उसकी बरकरार हो जाएगी। उसके बाद उसको बाहर निकाल दें।
तो वो आप रखें। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के लिए बनाई थी। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।